हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। तो सुबह सुबह की जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो बस मैं लगा रही थी बाहर की झाड़ू। बाहर की झाड़ू लगाने के बाद फिर आ गई थी मैं अंदर। तो बस चाय रख दी थी मैंने। तो यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। तो चाय मैं बच्चों की और मेरी साथ में ही बना ले रही हूँ। इधर दूध गर्म कर रही हूँ, तो एक तरफ बच्चों के लिए दूध भी गर्म हो जाएगा। तो ये देखिए मेरी चाय बन गई है। तो मैं क्या करती हूँ ना, चाय में जब उकाल आ जाती है उसके बाद ही मैं अदरक डालती हूँ। उससे क्या होता है ना कि चाय कभी फटने का डर रहता है, तो फटती नहीं है। नहीं तो कभी कभी अदरक डालने से भी चाय फट जाती है। तो बस चाय में उकाल आने के बाद में फिर मैं अदरक डालती हूँ। और ये देखिए आज हस्बैंड जी सब्जी रख गए हैं। तो आज बाल और फली रख गए हैं। तो बस बाल और फली की सब्जी बनेगी। और ये हरी पत्ती के प्याज रख गए। और उसके बाद फिर मैं सुबह की झाड़ू लगा रही थी अंदर। तो अंदर झाड़ू लगानी थी। तो चाय पीने के बाद फिर हम अंदर की झाड़ू लगा रही थी मैं। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर छत पे। तो ये कचरा डालने के लिए आई थी। वैसे तो गाड़ी आती है कचरा गाड़ी, पर फिर भी मैं ना इधर पीछे डाल देती हूँ अंदर का कचरा। और बाहर डस्टबिन अलग रख रखी है मैंने। तो उसके बाद फिर नहा के आ गई थी मैं। तो नहा के आई थी ना, तो ये मैं चोटी बना रही थी। और इधर हर्षिता उसकी तैयार हो रही थी स्कूल के लिए। तो बस उससे चोटी नहीं बनती है, तो चोटी मैं बना देती हूँ। और वो उसके हाथ से तैयार हो जाती है। रोज़ मुझे नहीं बोलती है कि मम्मी तैयार करो। तो और भावना का भी ऐसा ही है। भावना के तो 2 चोटी बांध के जाना पड़ता है ना, तो बस चोटी बना देती हूँ मैं। तो सुबह उसकी चोटी बना दी थी मैंने, भावना की, स्कूल गई थी जब। और अब देखिए हर्षिता को भी 2 चोटी बनाने का बोलते हैं, लेकिन ये बनवाती नहीं है। तो बस 1 चोटी बांध दे रही हूँ मैं। फिर भी बोल रही थी मम्मी अच्छी है रहने दो, लेकिन मैंने बोला कि नहीं मैं चोटी बांध देती हूँ। तो बस उसकी चोटी बांधी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी भगवान जी के यहाँ। तो बस अभी मैं कर रही हूँ भगवान जी की पूजा। तो पूजा तो क्या, मैं सादे सिंपल तरीके से दिया अगरबत्ती करती हूँ रोज़। और ये भगवान जी की पूजा करने के बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में। तो ये देखिए मैंने हरी पत्ती के प्याज काट के रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ रखी मैंने बाल और फली काट के। ये मैंने आलू काट के रखे। तो ये आलू है ना बच्चों के, ये लहसुन हरी मिर्ची। तो आलू तो मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए रखे हैं। उनके टिफ़िन में रख दूँगी मैं ऐसे ही फ्राई आलू। तो बस ये तेल रख दिया है यहाँ पर। और तेल रखने के बाद में फिर मैं लग गई हूँ अपने खाना बनाने में। तो यहाँ पर मैं बच्चों के आलू फ्राई कर रही हूँ अभी। तो ये बच्चों के आलू फ्राई हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद मैं तेल थोड़ा कम करके सब्ज़ी बना लूँगी उसमें ही। तो अभी हो रहे हैं मेरे आलू फ्राई। और इधर एक तरफ में है ना आटा लगा के पहले से रख दिया था मैंने। तो ये आटा मेरा गल गया है। तो अभी एक तरफ पराठे उतार दूँगी। तो अभी हर्षिता भी सुबह पराठे खा के जाएगी और देवांश भी खा लेगा उसके साथ में। तो बस दोनों को मैं पराठा और अचार दूँगी अभी। तो पराठा अचार खा लेंगे, अचार से पराठा खा लेंगे, सॉरी। तो बस इस तरह से। और है ना सुबह इतनी जल्दी रहती है। और ये देखिए मेरे आलू फ्राई हो गए। तो मैं उसमें कुछ मसाले थे जो डाल रही थी। और मसाले डालने के बाद में है ना फिर एक मैगी का पाउच डाल दूँगी। तो उससे क्या है ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो बच्चे है ना मेरे खा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने फिर एक मैगी का पाउच डाल दिया था। और ये आलू है ना इस तरह से देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, तो बच्चे खा लेते हैं। और इस तरह से काम हो रहे हैं मेरे फटाफट से। तो हर्षिता और देवांश को मैंने अचार दे दिया। तो बस वो पराठा खा रहे थे। उसके बाद फिर मैंने टिफ़िन भर दिया था। तो ये दोनों बहनें का, हर्षिता और भावना का टिफ़िन भर दिया है मैंने। और उसके बाद जा रही हूँ मैं हर्षिता को स्कूल छोड़ने के लिए।
तो देखिए आपसे बाय बाय कर रही है हर्षिता। और फिर मैं हर्षिता को स्कूल छोड़ने के बाद आ गई थी, थोड़े बहुत कुछ काम किए, उसके बाद देवांश को तैयार कर रही हूँ। इसका टाइम हो गया था तो देवांश 12:30 बजे तैयार कर रही हूँ मैं इसको। तो ये 12:45 के बीच में जाता है। तो बस ये देवांश को तैयार कर दूँगी। अभी इसके पापा आ गए, पापा खाना खा रहे हैं इसके, तो वो खाना खाने के बाद फिर देवांश को छोड़ने जाएंगे। इतने 12:30 बज रहे हैं अभी, फिर 1 बजे तक जाएंगे उसको छोड़ने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत देर के बाद मिल रही हूँ मैं आपसे, बहुत देर के बाद बात कर रही हूँ मैं आपसे। सुबह से मैंने आपसे बात नहीं की है। बात तो मैं कर रही हूँ आपसे, पर मैं कैमरे के सामने आके मैंने आपसे बात नहीं की है। तो बस मैं अभी बात कर रही हूँ। और अभी मैंने देखिए ये साड़ी पहन ली है। तो अभी मुझे ना मार्केट जाना है, और वो किस काम से जाना है तो फिर मैं आके आपको बताऊंगी। तो बस अभी मार्केट जा रही हूँ मैं, और अभी मेरे साथ भावना नहीं जा रही है, मैं घर से अकेले ही जा रही हूँ मार्केट। और फिर मैं आपको आके बताऊंगी कि मैं मार्केट क्यों गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं बैठी हूँ साड़ियाँ की दुकान में, और यहाँ पे हम है ना ये साड़ियाँ देख रहे हैं। तो ये वाली साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये देखिए सच में ना इतनी अच्छी लग रही थी ये। तो बस हम साड़ी देख रहे हैं अभी यहाँ पे। तो उसके बाद फिर मार्केट से घर आ गई थी, और भाई आ गया था छोड़ने के लिए, मामा जी का लड़का मेरा भाई। तो बस वो मुझे छोड़ के बाहर से ही चला गया, तो मैं आ गई थी फिर घर। तो फ्रेंड्स, अभी आ गई हूँ मैं बाजार से घर, मार्केट से घर मतलब। तो मार्केट से घर आ गई हूँ मैं, और मार्केट गई थी जब मैंने आपको बोला था ना कि मैं फिर आके बताऊंगी कि मैं मार्केट क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मेरी मामा जी की लड़की आई हुई थी। तो बस वो बुला रही थी कि दीदी आप भी आ जाओ तो हम लोग शॉपिंग कर लेंगे। तो बस उनको शॉपिंग करनी थी, मुझे नहीं करनी थी। कुछ साड़ियाँ वगैरह लेने के लिए आई थी मामी जी के लिए। तो बस थोड़ी बहुत उनने शॉपिंग की, और फिर मैं घर आ गई। और मुझे मामा जी का लड़का लेने के लिए आया था मेरा भाई। तो मेरा भाई मुझे ले गया था घर से, और फिर वापस मुझे घर छोड़ने के लिए आया था। तो बस मैंने उनके साथ शॉपिंग की, लेकिन मुझे कुछ नहीं लेना था, तो मैं कुछ भी लेके नहीं आई। बस उनको थोड़ी बहुत साड़ियों की शॉपिंग करनी थी, तो वो आई थी, तो इसीलिए मैं बाजार गई थी। तो मैंने आपको पहले बताया नहीं, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि वो शॉपिंग किस चीज की करेगी, तो मैं आपको पहले से कैसे बताती। तो इसलिए मैं अब आपको बता रही हूँ कि उन लोगों ने साड़ियों की शॉपिंग की थी, इसलिए मुझे बुलाया था। तो आ जाइए फ्रेंड्स, खाना खा लीजिए। अभी खाना खा रहे हैं, और आज है ना हस्बैंड जी ने आए, उनके पहले ही खाना खाने लग गए, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत जोर से। तो बस बैठ गए खाना खाने के लिए। उनसे पूछा मैंने, तो वो बोल रहे थे कि मैं देर से आऊँगा। तो बस उनका तो वही टाइम है ना रोज का, 8 साढ़े 8 बजे तक आते हैं वो। तो फिर आज भूख लग रही थी बच्चों को और हम सबको, तो बस हम बैठ गए खाना खाने के लिए। तो देखिए दिखा देती हूँ, देवांश, हर्षिता, और ये भावना बेटी है। तो सब खाना खा रहे हैं, तो सब बेटे खाना खा रहे हैं, और खाने में दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए हमारे खाने में आज क्या है, ये है मिक्स सब्जी। तो ये आलू बैंगन मटर चौले सब मिक्स हैं। तो ये मम्मी के यहाँ से आई है सब मिक्स सब्जी, और ये हमारे घर की सब्जी है। ये देखिए आलू मटर बनाए थे मैंने। तो ये आलू मटर की सब्जी हमारे घर की है, और वो मिक्स सब्जी मम्मी के घर से आई थी। आज मम्मी ने मिक्स सब्जी बनाई थी, जो भंडारे में बनाते ना वो, और ये रोटी। तो बस आलू मटर की सब्जी और रोटी बनाई थी मैंने आज, और ये सूखी सब्जी मम्मी के घर से आ गई थी। तो आ जाइए फ्रेंड्स,
आप भी खाना खा लीजिए। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद में अब है ना थोड़ी ठंड लग रही है तो स्वेटर पहनूंगी बस, और ये साड़ी घड़ी करके रख देती हूँ क्योंकि बस जरा सी देर पहनी थी, मार्केट गई थी, इतनी देर पहनी थी तो अभी धोने जैसी नहीं हुई, ज़्यादा गंदी नहीं हुई, तो बस रख दूंगी घड़ी करके। तो अभी साड़ी घड़ी कर रही हूँ और बच्चे बैठ गए पढ़ाई करने के लिए खाना खाने के बाद, और भावना वो झाड़ू लगा रही है उधर आगे के कमरे में, तो बोल रही है कि मम्मी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, तो बस वो झाड़ू लगा रही है जब तक मैं मेरी साड़ी घड़ी कर लेती हूँ। और अभी खाना बनाया था ना, तो अभी खाना क्यों नहीं दिखाया तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं मार्केट से आई थी तो फिर लेट हो गई थी ना, इसलिए खाना नहीं बताया मैंने। और अभी कर रही हूँ मैं साड़ी घड़ी। देखिए साड़ी घड़ी करने के बाद में फिर स्वेटर पहन ली थी क्योंकि ठंड लग रही थी, और फिर स्वेटर पहनने के बाद है ना ये बर्तन खाने के रखे थे तो बस ये खाने के बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और आज तो बच्चों के टिफ़िन वगैरह सब रह गए थे क्योंकि मार्केट चली गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिब्बा जा रही थी फ्रिज में रखने के लिए, तो ये इस तरह से डिब्बा तो ये फ्रिज में रखने के लिए जा रही थी, तो आज इसका क्या हाल हो गया देखिए, टूट गया ये यहाँ से। अब ये पता नहीं कैसे टूटा है, मेरे को लगता है कि ये हर्षिता ने गिराया होगा, जरूर उसकी हरकत होगी, लेकिन वो मना बोल रही है कि मम्मी मैंने नहीं गिराया, तो पता नहीं डिब्बा कैसे टूट गया। तो बस मैं इसमें क्या है ना, छोटे मोटे कुछ काम होते हैं तो काम में ले लेती हूँ, तो ये तोड़ दिया है, पता नहीं हाथ में से गिर गया है कि क्या, तो टूट गया है डिब्बा। तो चलिए फिर भी काम में तो आ जाएगा, वैसे ढक्कन तो लग रहा है तो काम में आ जाएगा। और चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो, मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बाय बाय।